हेलो मैं अजय सर, आप लोग के लिए बताया था कि चेस का न्यू वीडियो आने वाला है। यानी सबसे पहले हम आपका क्या स्टार्ट किया जाएगा, तो हम सोच रहे हैं कि आपका वो स्टार्ट किया जाएगा जो नाइन्थ में नहीं पढ़े हैं। अर्थात क्या नहीं पढ़े हैं, जैसे पहला चैप्टर समांतर श्रेणी। आपका सेमेंटर समांतर श्रेणी में क्या है, देखिए समांतर श्रेणी दिख रहा है। अर्थात यूनिट क्या है आपका 5। इसका इंग्लिश हो जाएगा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थात आपको सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 इंट्रोडक्शन। अर्थात सबसे पहले वैसे वैसे संख्याओं को हम देखेंगे जिसमें पता किया जाएगा कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। अर्थात समांतर श्रेणी का कैसे पहचानेंगे, जैसे देखिए एग्जाम्पल पहले समझना होगा आपको। आपको देखना होगा इसमें समांतर श्रेणी कैसे। तो देखिए सबसे पहले आगे वाले पद में से पीछे घटाएंगे, यानी 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना है, -2 आ रहा है। 1 में से 3 को घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, -2। 4 में से 1 को घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब बताइए आप क्या इक्वल है। अगर हम सारे अगले पद में से पिछले पद को घटाते हैं, अगर इक्वल सारा आएगा अर्थात बराबर आएगा तभी आपका समांतर श्रेणी में है, वरना नहीं है। जैसे कि समझ सकते हैं क्या बराबर है आपका, नहीं आया सर, नहीं आया तो इसका मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। अर्थात देख सकते हैं आप 2 4 6 8 कोना है। अगर आपको इसमें चेक करना होगा क्या करेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे आपका 2, 8 में से 6 2। दिक्कत है इसमें, नहीं दिक्कत है, कुछ बता दीजिए क्या कह रहे हैं सर, ऐसे ना। देखिए बराबर है आपका, अगर प्रत्येक अगले पद पिछले पद का अंतर समान आ रहा है, इक्वल, तो आपका क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी है। अर्थात इसका डिफिनेशन हो जाएगा प्रत्येक अगले पद, अर्थात वैसा श्रेणी होना चाहिए जिसमें प्रत्येक अगले पद में से पिछले पद घटाने पर समान आए। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं वैसा श्रेणी जिसमें प्रत्येक अगले पद में से पिछले पद घटाने पर उसका अंतर क्या आ जाए, समान आ जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी। सर ध्यान समझना होगा, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 38 में आपको सबसे पहले देखिए जो फर्स्ट रहता है उसको क्या कहता है, E1 या आप वन ए भी कह सकते हैं। इसके बाद इसको क्या कहेंगे,
इसको कहा था A2, जैसे जैसे बढ़ता है A3, A4, मान लीजिए यहाँ है 99 है, दिख रहा है इसमें 99 है, 99 है, ये क्या हो जाएगा A5। लास्ट वाला जो रहेगा उसको क्या कहा जाएगा, एन कहा जाएगा, लास्ट वाला, अर्थात A1 फर्स्ट वाला, लास्ट वाला क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। अर्थात A1 A2 A3 पहचाना सीखे हैं, कंफ्यूजन। अगर आपको समांतर श्रेणी में दिया हो कोई भी ऐसा श्रेणी, तो आप पहचान लेंगे कि उसमें A1 1 है, A2 A3 A4 A5, दिक्कत है ना। सबसे पहले दो बातें सिखाएं आपको, A1 अर्थात इसमें पूछा जाए A क्या है तो 5 है सर, इसमें देखिए AN कितना है 99 है आपका। अगर बात किया जाए A4 कितना है आपका, तो देखिए तो कितना है 4, 11 है, तो आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसके बाद तुरंत देखिए एक इसके पॉइंट है बात, सर्वांतर, या इसी का एक और नाम दे देता है पदांतर। इसका सिंबल होता है डी। तो कोई भी अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर जो संख्या आती है उसे क्या कहा जाएगा सर, क्या कहा जाएगा, सर्वांतर या पदांतर। क्या कोई भी पद अगले पद में से पिछले पद, जैसे अगले पद कोई भी ले, मान लीजिए लिखिए अगर डी निकालना हो 7 पीछे वाला घटाना है -5, क्या जाएगा आपका डी। दिक्कत है, फिर समझते हैं जी। कोई भी जुड़ने के लिए आप यहां भी ले सकते हैं, 11 में से क्या घटाना हो 9 घटाना हो, तो क्या करेंगे 11 में से नहीं आएगा। तब जब समांतर श्रेणी कोई भी अगले पद में से पिछले पद में घटाए तो क्या आएगा, समांतर आएगा। और आपको क्या सिखा रहा है, डी निकालने के लिए, ए निकालने के लिए, ए निकालने के लिए, सिर्फ अभी क्वेश्चन है आपका 5 8 11 14। इसमें पूछा जाए आपसे ए बराबर और डी बराबर, बस अभी दो निकालना सीखे, ए बी। ए क्या होता है देखेंगे, समांतर श्रेणी में जो पहला है आपका क्या है, जो पहला होता है वही क्या हो जाएगा आपका ए बराबर। अब ये पहचान में दिक्कत है, अरे आसान है सबसे टॉपिक आपका। डी देखे तो इसमें से तुरंत इसको घटा देना है, 8 में 5 घटेगा, अरे 8 में 5 घटेगा 3 होगा, क्या क्या हो जाएगा आपका 3। इसमें दिक्कत है डी में। एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, 4 6 8 10 200, अर्थात ए निकालना हो, ए निकालना हो डी, लास्ट वाला हम बता दें क्या होता है ए, शुरू वाला ए, तो ए बराबर 4। अब बताइए सर जी ए बराबर कितना दिया है, ऐसे 200 दिया है, बोलने क्या जाता है आपको ए बराबर 200 दिया है, डी बराबर किया जाए तो तुरंत इसमें से 6 में से 4 को क्या करना है, घटाना है। 6 में 4 घटेगा आपका 2। जहां तक उम्मीद है ए डी ए एन निकालने में आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, दिक्कत नहीं है ना। अर्थात न्यूमेरिकल क्या है, A1 दिया हो, A2 दिया हो, A3 दिया हो, A4 दिया हो, डॉट 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 करके AN दिया हो। न्यूमेरिकल एक बात समझिए,
जो A1 बराबर होता है, ए होता है, ठीक है। बी बराबर क्या होता है, इसमें से इसको घटाइए, यानी A2 माइनस A1 एक ही आएगा, उतना ही आएगा जब A3 माइनस A2 में से जाएगा, वही बात आएगा जो A4 में से A3 घटाएंगे, तब ये आपका क्या आएगा, इक्वल आएगा। इक्वल नहीं समझ रहे हैं, एक और सूत्र होता है, अगर एग्जाम्पल वो सूत्र को बताएंगे हम कैसे, 7 10 13, या ऐसे नहीं समझ रहे तो 6 9 12 15 9, देखो तो इसमें कितना बड़ा ये 3 3 3, अर्थात A1 बराबर ये समझ रहे हैं, जो घटा के निकाला जाता है वो क्या होता है, डी होता है कि नहीं, अरे डी होता है, मतलब सब में क्या क्या जोड़ा जा रहा है, डी डी जोड़ा रहा है। A1 बराबर है A2 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, जुड़ गया डी, A3 निकालना, देखो हम सूत्र वाला ऐसे करेंगे, ए प्लस ए भी जोड़ेगा ए बी, डी प्लस डी, अर्थात ए प्लस 2D। हम बता रहे हैं आपका ट्विंकल में सूत्र कैसे आता है, अब डेट याद कर रहे हैं, A3 बराबर नट दे ए प्लस 2D, A4 बराबर ए प्लस 3D, कैसे बना है इसको हम बता रहे हैं आपको, ध्यान समझिए। डी जिस समय बढ़ रहा है, देखिए पहली बार है तो 1 डी, दूसरा बार है तो 2 डी हुआ, यहाँ भी 3 है, यहाँ क्या है 3, दिक्कत है। अगर एक को निकालना है तो डी को प्लस में कम करके ए प्लस 3D, यहाँ तक की दिक्कत नहीं है, इसको लिख सकते हैं, जहां तक उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बेहतर ढंग से, दिक्कत है इसमें। क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन देखिए, दो चार छो $250, ये नहीं देगा मुझे ये, और अगले 3 पद निकाले, अगले बेहतर ढंग से देखा जाए, 3 पद निकाले, इसका अर्थ यह है सर आपका, सबसे पहले ये चाहिए ए बराबर डी निकाला हुआ, डी कैसे है, इसमें से घटा दिया था, 4 में 2 घटेगा 2, आपको क्या निकालना है, इसके आगे 3 पद, देखिए तो ये होता है A1, ये होता है A2, ये A3, आगे 3 क्या निकालना है, A4 A5 A6, अर्थात A4 बराबर क्या सूत्र हम दिए हैं, A प्लस 3D, A5 बराबर A प्लस 4D, नहीं याद हो रहा है 5 से कम करो उतना डी, A6 बराबर A प्लस 5D, अर्थात ए कितना आपका 2, और 3D भी क्या है 2 ही है, ए प्लस 4 गुणा 2, ए प्लस 5 गुणा 2, अर्थात 2 प्लस 3 दिन गुणा करेंगे तो 6, ये कितना है 2 ना है सर, यहाँ भी 2 है, तो 2 प्लस 4 दूनी कितना होता है 8, 2 प्लस 5 जो गुणा करेंगे तो कितना होगा 10, अर्थात 2 6 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 भी जोड़ेंगे तो 10, 2 10 जोड़ेंगे तो आपको यही 3 होगा, जहां तक उम्मीद है इसमें दिक्कत नहीं, दिक्कत है इसमें,
कुछ और क्वेश्चन कीजिए। अगर दे दिया आपको फिर से उसमें आ रहे हैं, जो फर्स्ट पॉइंट में था आपका कि कौन चेक करना है समांतर से है या नहीं। √2, 2√2, 3√2, इसको चेक करना है समांतर श्रेणी में है कि नहीं। सबसे पहले क्या कहता है, इसमें से घटाया जाता है, अगर बराबर आ रहा है तो समांतर श्रेणी में, अर्थात 2√2 -√2, 3√2 -2√2। सर देखिए, जब रूट का अंदर का इक्वल हो, यानी 2 है तो 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए। अगर क्या हो आपका अलग हो जाए तो रूट माइनस से नहीं होता है, एक है इसलिए माइनस करेंगे। 2 में से कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, अर्थात 2 में से 1 घटेगा तो बस 1, यानी √2 बचेगा बराबर। देखे तो 3 है, 2 घटेगा तो सिर्फ √2 बराबर आया, बराबर आया। तो सर जी इसका मतलब कि समांतर श्रेणी में है, अर्थात यह एपी में है। एपी में, एपी का मतलब वही होता है समांतर श्रेणी। दिक्कत है कुछ, कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता हूँ। तो बड़ी कहा कंफ्यूज कर रहा है सर। याद आ रहा है गम वाला, क्या आ रहा है याद हमको, गाना आ रहा है, चांद के पार चलो नहीं, वही तन है वही जान है, ये गाना याद रहा है कि वही तन है वही जान है, कब तलक छुपलाओगी, ठंडे के मौसम में रेशम का स्वेटर पहन के तुम बदल तो न जाओगी। ये वाला आ रहा है सर, कहाँ से दूसरा सीख रहे हैं आप, वैसा बात नहीं। चांद वाला बात सोचिए, आपका 5.1 में इंट्रोडक्शन इतना ही है, अर्थात इतना से 5.1 इंट्रोडक्शन क्या हो रहा है आपका सवाल, अर्थात इतना से आपका क्वेश्चन क्या होगा बना सकते हैं पूरा। सिर्फ क्वेश्चन 5.1 का पहला ही नहीं बनेगा, जो कि 5.1 का पहला के लिए हम वीडियो आपके लिए लाएंगे, 5.1 का वीडियो लाएंगे। बाकी 2, 3, 4, 5 बना सकते हैं इसी आधार पे, लेकिन 5.1 क्या करेंगे आप बना देंगे। आज के लिए क्या किया जाए, रहने दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।